तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूए जाओ को वो पत्थर दिखाती है। तो जाओ कहता है कि जब मेरे यहाँ हुक्सा फेस्टिवल था और मैं 7 साल का था तो आसमान से एक इसी तरह का पत्थर गिरा था। अब मेरे पिताजी और विला के बटालियन ने कहा कि ये पत्थर ज़रूर चाँद से गिरा होगा। उसके बाद मैं उस पत्थर को अपने पेट के साथ जोड़ लिया और बताता है कि वह पत्थर और ये पत्थर दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। तो यूए कहती है कि लगता है ये दोनों एक ही दुनिया से आए हैं और आते वक्त ये दोनों टुकड़े हो गए और अलग अलग दुनिया में पहुंच गए। बताती है कि मुझे याद आया उस दिन बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। इसका मतलब जब भी थंडर स्टॉर्म होगा तो ये पत्थर दो दुनिया के बीच के दरवाज़ों को खोल देता है। फिर अपने मोबाइल में देखकर बताती है कि कल के बाद फिर से थंडर स्टॉर्म होने वाला है और तुम अपने घर जा पाओगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए अपने पेट पर सो रही होती है और वो थोड़ा उदास होती है और सोचती है कि अब जाओ चला जाएगा। फिर वह जाओ के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वो मुझे पसंद क्यों करता है, क्या हमेशा से वह मुझे नापसंद नहीं करता था। उसके बाद वहाँ पर उसका भाई चुयंग आता है और कहता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ बाहर अकेले गए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी है और वह इतने हैंडसम हैं, उन्हें कोई धोखा दे सकता है। उसके बाद यूए परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने ज़्यादा पी ली है। उसके बाद वह उसे मिलने के लिए होटल चली जाती है जहाँ पर जाओ पीने की एक्टिंग कर रहा होता है और सो रहा होता है। वहाँ पर यूए पहुँचती है और उसकी सांसें चेक करती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। जाओ वहाँ पर थोड़ा सा उठता है तो यूए छुप कर बेड के दूसरी ओर छिप जाती है। उसके बाद जाओ अपना करवट बदलते हुए उसकी ओर चला जाता है और उसे किस कर लेता है। यूए के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और कहती है कि वह रुक क्यों गया। उसके बाद खुद को समझाती है कि तुम गलत सोच रही हो और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो जाओ कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई थी। तो यूए कहती है कि मैं बस तुम्हें देखने के लिए आई थी, तुम ठीक हो इसलिए मैं जा रही हूँ। उसके बाद जाओ कहता है कि मेरे सवाल का जवाब तूने नहीं दिया। तो यूए कहती है कि मैंने अभी उसके बारे में नहीं सोचा है और वह वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि जब यूए काम से वापस लौटती है अपने भाई से पूछती है कि क्या वह अभी भी नहीं आया। उसका भाई कहता है कि लगता है किसी को उसके बारे में चिंता हो रही है। तो यूए कहती है कि चिंता किसे हो रही है, बस मैं परेशान हूँ क्योंकि वो यहाँ पर नया नया है और वो खो जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। के बाद दिखाया जाता है कि यूए अपना काम कर रही होती है और उसका काम में मन नहीं लग रहा होता है। फिर उसके पर एक मैसेज आता है जो कि गूफैंग करता है और वो कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं इसके लिए एक छोटी सी पार्टी तैयार किया हूँ जहाँ पर सारे कली को बुलाया हूँ, तुम जल्दी से चली आओ। उसके बाद उसको दूसरा उसके भाई का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं पार्क में टहल रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ टहलने के लिए चली आओ। उसके बाद यूए उसके साथ टहलने के लिए जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जाओ उसके लिए एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन तैयार किया होता है। वह उसे गिफ्ट देता है जिसमें कि वह उसका गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। यूए वह गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है। उसके बाद उसका मैसेज आता है कि गुफैंग उसे बुला रहा है और वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ घर पे वापस आता है तो यंग कहता है कि तुम वापस क्यों चले आए, क्या मेरी बहन मान गई। उसके बाद जाओ कहता है कि उसे गुफैंग ने बुला लिया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुफैंग यूए को बर्थडे विश करता है और उसके लिए गाना गाता है, लेकिन यूए एकदम उदास होती है और बैठी होती है। फिर वहाँ पर उसका भाई चुयंग और चाओ पहुँच जाते हैं। तो यूए कहती है कि तुम इसे क्यों लेकर आए हो। तो चुयंग कहता है कि आज तुम्हारे बर्थडे है, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता था। उसके बाद गुफैंग यूए को एक डिज़ाइनर से मिलवाता है और यूए से कहता है कि तुम्हें सेकंड राउंड के लिए मिसेस चाओ ने रिकमेंड किया है, मैं तुम्हारी डिज़ाइन देखना चाहता हूँ। तो यूए उसे अपना बनाया हुआ डिज़ाइन दिखाती है। दूसरे दिन कंपनी में दिखाया जाता है कि सभी लोग गुफैंग की डिज़ाइन देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जल्दी वह चीफ बन जाएगा। उसके बाद यूए वो डिज़ाइन देखती है जो कि उसकी खुद की होती है, लेकिन उसे गुफैंग ने पब्लिश कर दिया होता है। देखने के बाद वो समझ जाती है कि गुफैंग उसे धोखा दिया है। उसके बाद वह गुफैंग से पूछती है कि इसलिए तुम मेरे करीब आना चाहते थे इस डिज़ाइन के लिए। उसके बाद कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये डिज़ाइन गिफ्ट के तौर पर देती हूँ और एक बात कहती हूँ कि अपने से बनाना सीखो। वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब वह घर आ रही होती है तो अपने भाई से ये सारी बातें बताती है। तो उसका भाई कहता है कि गुफैंग जैसे लोग तुम्हारे लायक नहीं है। उसके बाद यूए कहती है कि मेरा दिल टूटा है लेकिन मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका भाई कहता है कि क्योंकि तुम गुफैंग से प्यार नहीं करती थी। बाद यूए कहती है कि मुझे गुफैंग से भी अच्छा लड़का मिलेगा। तो उसका भाई कहता है कि क्या वो मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं है। यूए कहती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। के बाद दिखाया जाता है कि बिजली कड़कने लगती है और जाओ वापस जाने की तैयारी करता है। फिर दिखाया जाता है कि यूए को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मेरे बॉस का बिजनेस बर्बाद कर दिया।
उसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा। तभी यूए जाओ को फ़ोन लगा देती है और वो गुंडे यूए को पकड़ लेते हैं और जाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें मारकर यूए को वहाँ से बचाता है। तो यूए कहती है कि आज तुम्हारे घर जाने का चांस तुमने मेरी वजह से खो दिया। जाओ कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो लोग घर आते हैं जहाँ पर जाओ के हाथों में चोट आ जाती है, तो यूए उसके हाथ पर बैंडेज बांधती है। उसके बाद जाओ कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तो यूए कहती है कि हाँ मैं इसकी ज़िम्मेदार हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें कल सूप बनाऊंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए जाओ के लिए सूप बना रही होती है, लेकिन उसे बनाना नहीं आता और वो सब कुछ गड़बड़ कर रही होती है। तो जाओ उसकी हेल्प करता है सूप बनाने में। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जाओ रेस्ट कर रहा होता है तो यूए उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। जाओ सो रहा होता है और यूए जाओ को देखकर कहती है कि ये कितना ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत है, इसे फूड के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ये ज़रूर खाने में बहुत ही डिलीशियस होगा। जाओ अपनी आंखें खोल लेता है और यूए चौंक जाती है, तो जाओ कहता है कि क्या तुम इसे चखना चाहती हो। फिर जाओ कहता है कि तुमने अपना माइंड बना लिया है, क्या तुम्हारा जवाब है। तो यूए कहती है कि मैंने इसके बारे में अभी भी नहीं सोचा है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके दूसरे दिन दिखाया जाता है कि यूए कंपनी में जाती है जहाँ पर लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं। तो यूए पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। उसके बाद लड़कियाँ कहती हैं कि जाओ बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका पोस्टर बहुत ही कमाल का है। उसके बाद वो लोग पूछती हैं कि क्या तुम दोनों कपल तो नहीं हो। तो यूए कहती है कि नहीं। फिर लड़कियाँ कहती हैं कि फिर हम लोग उस पर चांस मार सकते हैं। ये सुनने के बाद यूए थोड़ा जेलस होती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हें एक गॉसिप बताती हूँ, असल में जिंग जाओ को लड़कियाँ पसंद नहीं है। उसके बाद वहाँ पर उसके मैनेजर आते हैं जहाँ पर यूए से कहते हैं कि इस साल मिसेस जाओ को एक असिस्टेंट चाहिए था और उन्होंने कहा कि तुम अच्छा कर रही हो। कहते हैं कि लास्ट टाइम जिस दोस्त को तुम लेकर आई थी वो हमारे कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है, उसकी पोस्टर ट्रेंडिंग में चल रही है, हम लोग उसके साथ साइन अप करना चाहते हैं। यूए कहती है कि उसे मॉडल नहीं करना है। फिर उसके मैनेजर कहते हैं कि सकता है मिसेस जाओ जो असिस्टेंट चुनना चाहती हो वो तुम ना हो। ये सुनने के बाद यूए घर पर आती है और जाओ को अपनी प्यारी आंखें दिखाकर उसे बहलाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम उसकी लास्ट टाइम मदद कर दो एक मॉडल बनकर फोटोग्राफ करवाने में। तो जाओ उसके लिए मना करता है। फिर यूए कहती है कि इसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। तो जाओ कहता है कि मैं उन पैसों का क्या करूँगा, मेरे पास पहले ही बहुत सारे पैसे हैं। उसके बाद यूए कहती है कि उन पैसों को लेकर तुम यहाँ पर ढेर सारे इंजॉय कर सकते हो। तो जाओ कहता है कि यहाँ पर इंजॉय करने वाली क्या चीज़ें हैं। तो यूए कहती है कि यहाँ पर ढेर सारे अम्यूजमेंट पार्क है, सिनेमा है और फिर सारे स्वादिष्ट भोजन है। उसके बाद जाओ मान जाता है और फिर कहता है कि लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। उसके बाद वो धीरे से मैसेज करके उसके भाई से पूछता है कि यूए को क्या पसंद है। उसका भाई उसे लिस्ट भेजता है। उसके बाद जाओ यूए से कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। तो यूए कहती है कि ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ यूए को अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है जहाँ पर यूए निशाना लगाती है लेकिन वो एक भी बैलून फोड़ नहीं पाती है। उसके बाद जाओ वहाँ पर तीर धनुष से निशाना लगाता है और वो एक के बाद एक बैलून फोड़ देता है और उसके लिए एक छोटा सा टेडी बियर जीतता है। उसके बाद वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है और यूए वो टेडी बियर उसे दे देती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।